everyone, it's Anushka and welcome to my YouTube channel. So today we will be starting with our lesson electric current and its effects this is the chapter number 10 of class 7th book. Alright, we will be translating each and every sentence in Hindi और हम इसका मतलब समझेंगे हर एक सेंटेंस का हिंदी में. Alright, और if you're from class 8 और class 6 it doesn't matter क्योंकि बहुत सारे concepts ये बुक में ये क्लास में क्लास 6 के बुक से भी लिए गए हैं. सो इन केस इफ़ यू वांट टू ब्रश अप योर अंडरस्टैंडिंग स्किल्स देन यू कैन गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो. अगर आप क्लास 8 से हैं एंड यू वांट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट इलेक्ट्रिक करंट देन ऑल्सो यू कैन गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो. सो लेट्स go ahead and start with the 10.1 because 10.1 में हम symbols देखने वाले हैं. Some common electric components can be represented by symbols. जो थोड़े common electric components है वो symbol से represent किए जा सकते हैं. टेबल 10.1 में थोड़े electrical components दिए गए हैं और उनके symbols दिए गए हैं. और हम बहुत सारे different symbols different books में भी देखते हैं, right? फॉर एग्ज़ाम्पल जोग्राफ़ी में टेम्पल अगर दिखाना होता है या कोई रोड दिखानी होती है सो वी फॉर दैट वी यूज़ सिंबल्स. लेकिन इन ये बुक में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सिंबल्स देखेंगे और हम ये सिंबल्स को यूज़ करेंगे. तो अभी हम इन सिंबल्स को देखते हैं. लेट अस सी देम केयरफुली. सो हियर आर द सिंबल्स. सो इलेक्ट्रिक सेल के लिए हम ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं. One of them is a positive terminal and the other one is a negative. एक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2, राइट? तो इलेक्ट्रिक सेल को दिखाने के लिए हम थोड़ी सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके बाद अ बिग लाइन, आई मीन अगर हम दूसरे लाइन से कंपेयर करें तो ये लाइन थोड़ी सी पतली होगी और इसका लेंथ बड़ा होगा. उसके बाद एक थिक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट? सो आई एम जस्ट गोना change my thickness here. इतनी बड़ी भी नहीं, थोड़ी सी छोटी. आई मीन इससे बहुत छोटी होनी चाहिए. जो हमारी फर्स्ट लाइन है उससे इट शुड बी शॉर्टर देन दिस, लाइक दिस. और फिर एक और वायर. सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे कर्ली से 2 सेमी सर्कल्स बनाते हैं और उसके ऊपर एक सर्कल बना देते हैं. स्विच इन ऑन पोजीशन में स्विच होता है तो हम एक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर ऑफ पोजीशन में होता है तो ऐसे जाके स्विच खुली होती है, राइट? क्योंकि वो ऑफ पोजीशन में है. इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास नहीं हो सकता. नाउ फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी वी यूज दिस टाइप ऑफ schematic symbol diagram. Alright, so what is battery? बैटरी कलेक्शन होता है 2 या फिर ज़्यादा सेल्स का, राइट? तो बैटरी बनाने के लिए क्या करना है? सिंपल से, ओके, फॉर मेकिंग अ बैटरी यू जस्ट हैव टू ड्रॉ 1 सेल डायग्राम. ठीक है, पहला वाला बनाना है, फिर दूसरा वाला बनाना है और फिर इन दोनों के बीच में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देती है. क्यों? क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है. दे आर बैटरीज. वायर दिखाने के लिए सिंपल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सिंबल्स. सो इलेक्ट्रिक सेल में अगर हमने देखा तो नोटिस कीजिए कि पहले एक बहुत बड़ी लाइन है, उसके बाद थोड़ी सी छोटी लाइन है. और लेकिन जो वो छोटी जो लाइन है वो थोड़ी पैरेलल लाइन है, तो बहुत थिक है वो. इट इज़ अ थिकर पैरेलल लाइन एज कम्पेयर टू दी लॉन्गर लाइन, राइट? सो कैन यू रिकॉल, या क्या आप रिकॉल कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक सेल को एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल भी चाहिए रहता है. सो ये जो सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल में, ये जो लॉन्गर लाइन जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल दिखाती है और जो छोटी वाली दैट इज़ द थिकर एंड द शॉर्ट लाइन इट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल. सो यहाँ पे इफ़ यू सी ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यूज़ विच कलर? रेड. ऑलराइट, लेकिन जब हम ये बना रहे होंगे तो रेड कलर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हम लाइंस में डिफरेंस डाल रहे हैं, राइट? सो द लॉन्गर वन इज़ गोना बी
positive, and the shorter one, or the broader or the thicker one, is going to be what? It's going to be the नेगेटिव टर्मिनल. ऑलराइट, टेबल 10.1 में अब बैटरी और उसके सिंबल दिखाए गए हैं, राइट. लेकिन क्या आपको पता है व्हाट अ बैटरी इज? बैटरी, अगर हम सिंबल बैटरी का देखें तो हम मेक आउट कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल, दो सेल्स जुड़े हुए, राइट. सो हम दो या मोर सेल्स टुगेदर कनेक्ट करते हैं ताकि एक सेल बन जाए. ओके, सो और ये भी नोटिस कीजिए कि जो पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है. सी, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. तो ये दोनों कैसे जुड़े हैं? दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट. एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, राइट. नाउ लेट अस गो अहेड. सो ये जो कॉम्बिनेशन होती है दो या मोर सेल्स की, उसे हम बैटरी कहते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. सो बहुत सारे डिवाइसेस सच एज ये जो टॉर्चेस होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, वो बैटरी यूज़ करते हैं. लेकिन इन डिवाइसेस में, थोड़े डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक सेल्स एक के बाद एक नहीं दिखाए जाते हैं, राइट. 10.2 में हम देखें तो ये जो कनेक्शन है वो यूज़ किया गया है, राइट. 10.2 में तो कभी कभी जो सेल्स है, द सेल्स आर प्लेस साइड बाय साइड. कभी कभी जो सेल्स है वो एक के एक पीछे या साइड में होते हैं, राइट. लेकिन फिर टर्मिनल्स कैसे कनेक्ट किए जाते हैं? अगर एक सेल यहाँ है और अगर दूसरा वाला यहाँ है तो ये टर्मिनल्स कैसे कनेक्ट किए जाएंगे? दैट वी विल सी. ऑलराइट, तो अगर हम केयरफुली देखें बैटरी के ये कंपार्टमेंट को, सो दीज आर टू सेल्स, राइट. अब ऊपर दोनों पॉजिटिव है और नीचे दोनों नेगेटिव हैं, राइट. तो इनको कैसे जोड़ा गया है? फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव एंड फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, ऐसे जोड़ेंगे. बिकॉज अगर हम ऐसे जोड़ दें इट वुड बी इनकरेक्ट, राइट, क्योंकि पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, राइट. तो ये जो कनेक्शन है ये टू बैटरीज का है. अगर ये ऐसे रहें तो हम डायरेक्टली ऐसे जॉइन कर सकते हैं, राइट, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. सो दैट इज़ वाई दे आर प्रिटी डिफरेंट. ऑलराइट, सो there is usually a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell. Okay, तो so एक थिक वायर होती है जो कनेक्ट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से. In order to help you place the cells correctly in the battery compartment, plus and minus symbols are usually printed there. आपको हेल्प कराने में, ताकि आप सेल्स अच्छे से प्लेस कर पाएँ, पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं वहाँ पे. ओके, लेकिन हम सेल्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बैटरीज बनाने के लिए, हमारे एक्टिविटीज़ के लिए? तो उसके लिए हम एक सेल होल्डर बना सकते हैं जो 10.4 में दिया गया है. दिस इज़ अ सेल होल्डर. हियर यू कैन सी दैट देर आर टू मेटल प्लेट्स, आई थिंक प्लेट्स ही हैं वो, हाँ. फिर वहाँ से सेल को जोड़ा गया है, राइट. नाउ एक वुडन ब्लॉक या 2 आयरन स्ट्रिप्स या रबर बैंड्स लेके हम इसे बना सकते हैं. और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो टर्मिनल एक सेल का है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े. ओके, सो कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच टू दी 2 metal strips on the cell holder as shown. तो हमें एक स्ट्रिप ऐड करनी है जहाँ से वायर पास आउट होगा और आपकी बैटरी यूज़ करने के लिए रेडी है. तो ये जो सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करने के लिए बैटरी को, वो 10.1 में ऑलरेडी दिया गया है. अभी लेट अस गो अहेड और एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं जो 10.1 में दिए गए हैं. ऑलराइट, सो ये एक्टिविटी हम अभी कर लेंगे. वी डोंट हैव टू
रीड दिस, क्योंकि सिर्फ एक्टिविटी करना है. आई एक्सप्लेन यू. तो सर्किट बनाने के लिए वायर ज़रूरी है. लेट अस राइट, वायर ज़रूरी है. उसके बाद क्या ज़रूरी है? बैटरी. बैटरी या तो सेल. यूजुअली वी यूज़ जस्ट वन सेल, नॉट टू सेल्स. स्विच ज़रूरी है. और हाँ, एक लोड ज़रूरी है. व्हाट इज़ लोड? लोड इज़ द लाइट बल्ब. या तो किसी को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोड कहते हैं. ऑल राइट. सो ये केस में ये बैटरी एक लोड है. तो कैसे बनाते हैं सर्किट डायग्राम? यू हैव टू मेक अ बल्ब फर्स्ट. पहले बल्ब बना दिया, उसके बाद वायर को ऐसे पास आउट करना है. वायर ऐसी पास आउट होनी चाहिए कि एक वायर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और एक पॉजिटिव से. फिर कहीं भी यहाँ स्विच लगा सकते हैं आप. एंड इन योर सर्किट इज़ कंप्लीट. नो, नाउ इट इज़ नॉट कंप्लीट, क्योंकि जो स्विच है वो कनेक्टेड नहीं है. अगर स्विच ऐसी होती, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल होती, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल होती, तो वो कंप्लीट होती. लेकिन हियर देयर इज़ अ ब्रेकेज. सो ब्रेकेज करने की वजह से करंट फ्लो ही नहीं करेगा. और अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो लाइट बल्ब भी नहीं जलेगा. सो दिस इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट अ लाइट बल्ब विच इज़ नॉट लाइटिंग. एक लाइट बल्ब जो जल नहीं रही है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक लाइट बल्ब जो जल रही है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. जस्ट सर्कल के बाहर से थोड़े से जैसे सन बनाते हुए स्ट्रोक्स ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर देना है. ओके. और ये जो डायग्राम है इसे हम ओपन सर्किट भी बोलते हैं. ओपन सर्किट. ओपन सर्किट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्किट ओपन है. ओपन क्यों है? क्योंकि स्विच कनेक्टेड नहीं है. और ओपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्किट में फ्लो नहीं हो रहे चार्जेस. अगर एक सर्किट में करंट नहीं फ्लो होता है उसे हम ओपन बोलते हैं. एंड इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट और इफ द स्विच इज ऑफ इन अ सर्किट वी कॉल इट अ क्लोज्ड सर्किट. ऑल राइट. नाउ क्या बल्ब ग्लो करेगा एक सर्किट में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं हो रही है? नहीं. हमें रिकॉल करना चाहिए कि जो बल्ब है वो ग्लो करती है तभी जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है. अगर स्विच ऑफ पोजीशन में होता है तो बल्ब नहीं ग्लो करेगी. और हाँ, बल्ब ग्लो करने के लिए द इलेक्ट्रिक सर्किट शुड बी क्लोज्ड. तो इलेक्ट्रिक करंट जो पास होती है उसे हम क्लोज सर्किट बोलते हैं. राइट. सो एक बल्ब में एक थिन वायर, थिन मतलब पतली वायर होती है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं. फिलामेंट इज़ व्हाट? जैसे कॉपर होता है वैसे फिलामेंट. एक फिलामेंट. व्हाट इज़ कॉपर? अ फिलामेंट. राइट. तो फिलामेंट वो चीज़ होती है जो एक बल्ब के अंदर डाली जाती है. और बल्ब के अंदर जो डालने वाली फिलामेंट होती है उसका एक नाम होता है. वी कॉल इट टंगस्टन. जो फिलामेंट यूज़ की जाती है बल्ब में वो टंगस्टन होता है. राइट. सो लेट्स राइट इट. So let's quickly write it. What do we call it? We call it tungsten. Tungsten. The filament used for in a light bulb is tungsten. तो फिलामेंट ग्लो करती है जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है. और जब बल्ब फ्यूज हो जाती है, फ्यूज मतलब ज़्यादा करंट फ्लो होती है, जो बल्ब टॉलरेट ही नहीं कर सकती, तो उसकी फिलामेंट क्या हो जाती है? टूट जाती है. और हमें कभी भी एक लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब को जो मेन स्विच से कनेक्टेड होता है उसे कभी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हॉट रहता है और आपका हैंड भी बहुत बैडली बर्न हो सकता है. और ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करनी होती है इलेक्ट्रिक सप्लाई से. राइट. और हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है जो बहुत डेंजरस हो सकता है. एंड सो इसीलिए सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्स ही यूज़ करिए ये सारे एक्टिविटीज़ में, बिकॉज बैटरी इज़ वेरी डेंजरस अगेन बताते हुए. सो अगर फिलामेंट ऑफ द बल्ब ब्रोक हो जाती है, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ब्रोक्स, तो क्या सर्किट कंप्लीट रहेगी? अगर फिलामेंट नहीं रहेगी. राइट.
क्या बल्ब स्टिल ग्लो करेगा? नहीं. सो हमने नोटिस किया होगा कि ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब वार्म हो जाता है. वार्म मतलब गर्म हो जाता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है वाई? सी, the reason behind this is the heating effect of electric current, and we will be studying about this afterwards because ये 10.2 में आता है. I'm going to upload a part 2 of this very soon, so please देखना ना भूलिएगा. Alright, bye bye, thank you and have a great day. And also do not forget to watch the 10.2 exercise which will be uploaded pretty soon.